ये आपको भेज दो, एक करके आपको भेज दो। बारिश इतनी तेज़ है कि आगे का जो है रास्ता भी साफ नज़र नहीं आ रहा है। और हम लोग फ़िलहाल अभी निकले थे मुस्लिम वक्फ पर्सनल लॉ बोर्ड के तरमीम के ख़िलाफ़, जो सरकार की तरफ से एक बिल पास किया गया है गवर्नमेंट मोदी सरकार की तरफ से, तो उसके अगेंस्ट में हमारा एहतजाज था। आज है शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक जमशेदपुर, झारखंड स्टेट, शहर जमशेदपुर के एक अहाते में, और मतलब बीच में, माफ़ी चाहता हूँ, बीच में एक जगह है जिसका नाम है साकची मार्केट। वहाँ एक ईदगाह मैदान है जिसको आम बगान ईदगाह मैदान के नाम से हम लोग जानते हैं, मतलब सारे लोग जानते हैं। वहाँ पर आज जो है मुसलमानों की तरफ से जमशेदपुर के इर्द गिर्द के जितने इलाके हैं मुस्लिम के, और जमशेदपुर के तमाम मुसलमानों की तरफ से ये जो है जलसे का जो है इनेकाद किया गया था। मगर देखिए अभी अल्लाह का क्या ऐसा करिश्मा है कि अल्लाह जो है इस बिल के ख़िलाफ़ खुद अल्लाह भी नाराज़ है, और फिर भी जो है आवाम के खुशी के लिए अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसा कर जो है मुसलमानों की दिलों की और हिम्मतों में अल्लाह ताला हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात से उम्मीद है कि मेरे मालिक जब आप रहमत बरसा रहे हैं तो इस बिल को भी जो है कैंसिल करवा दीजिएगा। देखिए जोर से नारा लगाया जाता है, कभी कभी जोर से हाथ भी उठाया जाता है, समझ रहे? तो जोर से हाथ उठाइए, बोलिए अरे जोर से बोलिए, आप लोग खुद बोलिए। जो रजाकार है वो समझते हैं कि हम पर बोलने की जिम्मेदारी आएगी।
कंसेप्शन फैलाया जा रहा है। उन्हें मैं बताना चाहता हूं कि अगर इसी तरह हम अपना एहतजाज दर्ज करते रहे तो इंशाअल्लाह होता जिस तरीके से किसान चलने पर बेहोश हो जाता यह काला कानून भी वापस होगा इंशाअल्लाह। हम जमहूरी और दस्तूरी दायरे में रहते हुए शांतिपूर्ण तरीके से उठे इनकलाब पैदा कर तो इनकलाब की आमद का इंतजार करो, तो इनकलाब की आमद का इंतजार कर, तो इनकलाब की आमद का इंतजार कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। इंशाअल्लाह आइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं कलकत्ते से खास इस इजलास में इसलिए आया हूँ। मदरसा, खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान के अलावा जो पब्लिक वक्त और प्राइवेट वक्त माशाअल्लाह हमारे मुल्क में है, तो हमारे बुजुर्गों ने अपनी चीज सोचा है, विरासत उनकी मिली हो या चाहे उन्होंने अपनी स्टेज पर अरे याद आया जाने का दबाव बता दीजिए, वो भी नहीं होता है। यकीनन आज यहाँ बच्चा सारे लोग जान रहे हैं सदाई के बाद कदम करने के लिए सब की आवाज़ और अभी आप जम्मू मत मारिए। हम का पैगाम जो मुसलमानों के केस लड़ रही है और मुसलमानों के हक की आवाज उठा रही है। नजर है कल दलितों पर होगी, बल्कि है वो कल सिखों के इस्तेमाल सिखों को निशाना बनाएंगे। ये पार्टी और ये जो संविधान को तोड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं ये खुद आपके भी नहीं है, खुद अपने भी नहीं है। इसलिए भारत को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए हमें एकत्रित होना है और एक प्लेटफॉर्म बनाना है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। दवा है, बहुत दूर से खातून मेहमान आई हैं, बारिश का मौका है, हो सकता है उनको स्टेज में बैठने में दुश्वारी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वो तशरीफ ले आए। जनाब फौजिया खान साहिबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से तशरीफ लाई है। मैं बेइंतहा अदब के साथ, बेइंतहा एहतराम के साथ और जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये हमारे बुनियादी हुकूक का मसला है, ये हमारे दीन का मसला है, ये हमारे इस मुल्क में अपनी शनाख्त का मसला है और इसीलिए हम सबका इत्तेहाद इसमें बेइंतहा जरूरी है। वक्त वो ज़मीनात है जो अल्लाह के नाम हमारे आबो अजदाद ने वक्त कि अगर कोई जमीन कई बरसों से वक्त है, उनके पास कोई कागज पेपर नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन वो जमीन का इस्तेमाल वक्त के लिए हो रहा है, तो वो वक्त बाय यूजर कहा जाता है। जैसे कब्रिस्तान है, हम देख रहे हैं कि कब्रिस्तानों में कब्रें बनी हुई हैं और कई वर्षों से है, तो वक्त बाय यूजर है। इसके लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंट होने की जरूरत नहीं है, कोई कागज पर्ची की जरूरत नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ऐसा कानून अब तक रहा है और ये कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनाए गए, सेंट्रल वक्फ काउंसिल बनाई गई, अलग अलग स्टेट्स के कायदे बनाए गए और ये ऐसा कानून बनाया गया कि ये सबसे ज्यादा सुपरसीड करने वाला कानून है। इस पे दूसरे कोई कानून अगर है तो वो इनसे ऊपर नहीं हो सकते। लेकिन आज सरकार ने जो कानून लाया है
वक्फ नहीं हो सकती है, ऐसा इस कानून में कहा गया है। उन्होंने कहा है कि लिमिटेशन एक्ट इसको लगाया जाएगा, यानी जैसे दूसरे जमीनात पर होता है कि अगर 12 साल किसी का कब्जा हो और 12 साल तक वो कब्जा नहीं हटा तो वो जमीन उस कब्जे करने वाले की हो जाएगी। इस तरह के जो इसमें नुकात लाए गए हैं वो बेइंतहा खतरनाक है। हमारे मसाजिद के लिए, हमारे कब्रिस्तानों के लिए, हमारी इबादत गाहों के जब तक अल्लाह की राह में वो अपनी पसंदीदा चीज दे नहीं देता है। वक्फ देने का नाम है, वक्फ कुर्बानी का नाम है, वक्फ छीनने का नाम नहीं है, लेने का नाम नहीं है, कब्जा करने का नाम नहीं है। ये झूठा प्रोपेगेंडा है और इसीलिए जो सरकार की तरफ से पार्लियामेंट में बार बार बात आ रही है कि वक्फ बोर्ड अपने हक को कहीं भी जमा रहा है, किसी की भी जमीन छीन ले रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि हमारे मजहब में, हमारे दीन में सबसे पहला वक्फ हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने किया था, जिन्होंने कुआं खरीद कर लोगों को मुफ्त में पानी पिलाने का काम किया था। और तब से लेकर ये जज्बा आज हमारे अंदर है, तभी जाकर हमारे आबो अजदाद ने अपनी जमीनों को वक्फ कर दिया, दे दिया मुस्लिम समाज के फलाह बहबूद के लिए। और ये कहते हैं कि ये जमीन आप छीन रहे हैं, लैंड जिहाद कर रहे हैं, ये झूठ है और इस झूठे प्रोपेगेंडा को हमको खत्म करना होगा। इनका ये हिंदू मुसलमान में तजाद पैदा करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सूरह निसा में कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़वामीन बिल क़िस्त शुहदा अल्लाह, कि हमको हमेशा सच्चाई के साथ और इंसाफ के साथ खड़े रहना जरूरी है। और वो सच्चाई और इंसाफ जहाँ हम अपनी शहादत देते हैं, चाहे वो शहादत हमारे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, हमें सच्चाई की शहादत देना होगा। ये हमारा दीन कहता है। और ये कहते हैं कि हम ये ज़मीनात छीनने के लिए बैठे हैं। इस प्रोपेगेंडा के साथ ये मुसलमानों के लिए नफरत पैदा कराने का काम इस मुल्क में कर रहे हैं। और इसकी आड़ में ये जो जमीनात है, जो लाखों एकड़ जमीन है हिंदुस्तान में वक्फ की, जो बहुत कीमती हो गई है, इन जमीनों को बड़े बड़े अंबानी अडानी जैसे कॉर्पोरेट्स को देकर उस पर से पैसा कमाने का काम जो सरकार की नीयत है, इस नियत को कामयाब नहीं होने देने के लिए पार्लियामेंट में हम बहुत ताकत से लड़े। सुबह 4 बजे तक हम बैठे रहे, हमने वोट किया कि हमको ये कानून मंजूर नहीं है, लेकिन उनके पास तादाद थी और तादाद के बलबूते पे ये कानून मंजूर हो गया। आज सुप्रीम कोर्ट में हमारे केसेस चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब केस सुना तो ये कहा कि क्या गैर मुस्लिम लोगों को वक्फ बोर्ड पर लेने से आपके मसाइल हल हो जाएंगे? क्या इंक्रोचमेंट रुक जाएंगे? क्या हमारे ईमानदारी से काम होगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी आपत्ति जताई है कि आप इस पे किस तरह से लिमिटेशन एक्ट लगाकर इसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है कि हमको कोर्ट से इंसाफ मिलेगा। नहीं भी मिलता है, नहीं भी मिलता है तो हम जद्दोजहद करते रहेंगे, जद्दोजहद करते रहेंगे जब तक कि सरकार ये कानून वापस नहीं ले लेती है। हमने एक मिसाल अपने सामने देखी है।